अपने जीवन काल में 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़कर एक भी लड़ाई नहीं हारने वाले, 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीखकर बुधभूषण और नखशिका जैसे संस्कृत ग्रंथ लिखने वाले, मुगल, आदिल शाह, पोर्तुगीज इन सल्तनत को धूल चटाकर स्वराज्य का रक्षण करने वाले परम प्रतापी योद्धा थे शिवपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य हाजिर हूं आज हिस्टोरिकल टॉक्स में एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर जो है तो एक तरफ वीर छत्रपति शिवाजी राजे के बेटे, लेकिन केवल 2 साल की आयु में उन्हें उनकी माता को गंवाना पड़ा था। एक तरफ तो वो मां जीजा माता के संगोपन में पले बढ़े, लेकिन अंतर्गत विरोधियों से हमेशा ही उन्हें आलोचना सहनी पड़ी। वैसे तो वो हिंदवी स्वराज्य के कुलदीपक थे, लेकिन 23 साल की आयु में उन्हें अपने पिता का छत्र गंवाना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे योद्धा की जिनकी जीवनी संघर्ष से भरी रही, जिनकी मृत्यु एक बलिदान की मिसाल बन गई। आज जानेंगे छत्रपति संभाजी राजे के बारे में। दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता है और इन योद्धाओं की कहानियां आप तक पहुंचाकर लोगों को इंस्पायर करे, ये हमारा मकसद है। हमारे इस मकसद को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जब हमारे सामने मराठाओं के इतिहास के पन्ने खुलते हैं तब वो 3 अप्रैल 1680 तक आके समाप्त हो जाते हैं, यानी छत्रपति शिवाजी राजे के मृत्यु तक। लेकिन शिवाजी राजे के मृत्यु के बाद उनकी विरासत को कौन आके लेकर गया? शक्तिशाली औरंगजेब से किसने सामना किया? इन सवालों के जवाब इतिहास में आसानी से नहीं मिल पाते। 14 मई 1657 पूना के पुरंदर किले में सईबाई और वीर शिवाजी राजा के घर पे संभाजी राजे का जन्म हुआ। जब स्वराज्य पे अफजल खान का संकट मंडराने लगा था, तब केवल 2 साल की उम्र में जब हर बच्चे को अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय उनकी माता सईबाई का देहांत हो जाता है। उनके ऊपर से उनका मां का छत्र उड़ जाता है। उसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी यानी जीजा माता द्वारा की जाती है। पिता के शौर्य और वीरता को देखकर नन्हा संभाजी का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र इन्हीं दोनों कलाओं में संभाजी निपुण होते जा रहे थे। 13 साल तक उन्होंने 13 भाषाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं बल्कि बुधभूषण, नखशिका और नायिका भेद जैसे संस्कृत ग्रंथ उन्होंने लिख डाले थे। केवल 9 साल की उम्र में सुप्रसिद्ध आगरा मुहिम में शिवाजी राजे के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा तक का सफर उन्होंने पार किया था। वहां मृत्यु के द्वार से अपने पिता के साथ भेष बदलकर वो फरार होना, 1200 किलोमीटर का प्रवास कर वापस पहुंचना, यह सब अशक्य प्राय बातें संभाजी महाराज को संस्कारित कर रही थी। कम आयु में उन्होंने अनेक संकटों का सामना किया था, लेकिन जब 1671 में राजाराम महाराज यानी छत्रपति शिवाजी राजे के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, तब शिवाजी राजा के विरासत के लिए स्वराज्य धीरे धीरे 2 गुटों में बढ़ता चला गया। एक गढ़ दौरा कूटनीति से हमेशा से ही संभाजी राजे को बदनाम करने की कार्रवाई की जाती थी। इस संघर्ष का अंत तब हुआ जब शिवाजी राजे की कम आयु में स्वर्गवास हो गया। तब विरासत की जंग और बढ़ती चली गई। आखिरकार अपने पिता के अष्टप्रधान मंडलों के कुछ सदस्यों को मृत्यु दंड देकर इस संघर्ष का अंत हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने। शिवाजी राजे के अचानक हुई मृत्यु से छत्रपति संभाजी महाराज के सामने स्वराज्य को एक सूत्र बांधने की जिम्मेदारी थी, लेकिन स्वराज्य पे अब तक का सबसे बड़ा संकट आना बाकी था। मुगलिया सल्तनत का बादशाह खुद औरंगजेब दक्कन में उतरकर पूरा हिंदुस्तान काबिज करना चाहता था। औरंगजेब ने अब तक पूरा उत्तर भारत काबिज कर लिया था और अब दक्कन काबिज कर पूरे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत का राज वो करना चाहता था। इसी बीच एक तरफ पोर्तुगीज सिद्दी आदिलशाही सत्ताओं से निपटने का जिम्मेदारी संभाजी राजे के सामने खड़ी थी। बुरहानपुर ये मुगलों का गढ़ हुआ करता था। संभाजी महाराज ने सन 1681 में बुरहानपुर पर हमला कर उसे पूरी तरह लूट लिया। पोर्तुगीज शासक के बढ़ते अन्याय को रोकने के लिए गोवा में घुसकर उन्हें पटखनी दी और लोगों को धर्म परिवर्तन से मुक्त करवाया। अभेद जंजीरा किला काबिज करने ही वाले थे, लेकिन ऐन समय पर हुई दुर्घटना के कारण वह फतेह नहीं कर पाए। लेकिन सिद्धियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो पुनः कभी स्वराज्य की तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाए। मुगल बादशाह लाखों की फौज लेकर दक्कन आया, लेकिन संभाजी को हराना उसे मुश्किल होता जा रहा था।
उन 9 सालों में करीब करीब 120 से ज्यादा लड़ाइयां संभाजी राजे लड़े, लेकिन उससे एक भी लड़ाई हारे नहीं। यह अपने आप में ही एक अद्भुत कारनामा था। मुगल बादशाह औरंगजेब संभाजी से इतना चिढ़ा हुआ था कि उन्होंने यह कसम तक खाई थी कि जब तक संभाजी को वो नहीं पकड़ते तब तक अपना किमोंश यानी अपना मुकुट धारण नहीं करेंगे। लेकिन इन सभी शत्रुओं से भी घातक शत्रु था अंतर्गत शत्रु, और उनमें से एक थे उनकी पत्नी यसुबाई के भाई गणोजी शिर्के। 1 फरवरी 1689 संभाजी राजे गिने चुने सैनिकों के साथ संगमेश्वर में थे। यह बात गणोजी शिर्के ने मुगल अधिकारी मुकरब खान को जाके बताई, और साथ ही गुप्त रास्ते से 5000 के सैन्य के साथ वो संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जो काम बड़े बड़े मुगल अधिकारी नहीं कर पाए, वो काम एक गद्दार गणोजी शिर्के ने कर दिखाया था, और काल ने पटखनी खाई। संभाजी राजे पकड़े गए, उन्हें तुड़ापुर ले जाया गया, और उसके बाद 40 दिन नरक यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी। क्रूर औरंगजेब ने संभाजी राजे के सामने 3 शर्तें रखी। 1, वो अपने सभी किले जायदाद मुगलों के हवाले कर दे, मुगल सैन्यों में जो फितूरी कर रहा है उसका नाम बताए, और इस्लाम धर्म को कबूल कर दे। लेकिन जो हार गया वो शिवाजी का पुत्र कहा। इस क्रूर औरंगजेब ने संभाजी राजे को ऊंट पर उल्टा लटकाकर उनकी धिंड निकाली। संभाजी राजे के फितूर ना होने पर उनके शरीर की चमड़ी निचोड़ी गई, उनके नाखून निकाले गए, आंखों में गरम सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। इतनी नरक यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी नहीं पिघले। इस पर औरंगजेब ने संभाजी से कहा, संभा, मेरे 4 बेटों में से एक बेटा भी अगर तेरे जैसा होता ना तो आज पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का राज होता। ऐसा कहकर हिंदू नववर्ष दिन के एक दिन पहले संभाजी राजे का धड़ शरीर से अलग कर दिया और उन्हें जान से मार दिया गया। संभाजी राजे की जगह अगर दूसरा कोई होता ना तो इतनी नरक यातनाएं सहने के बजाय अपनी जान बख्श लेता। लेकिन इतिहास क्रूर रहा। केवल 32 साल की उम्र में मराठाओं से उसका शासक छीन लिया। संभाजी राजे के मृत्यु के बाद 18 साल तक औरंगजेब इस महाराष्ट्र में रहा, लेकिन मराठाओं को वो जीत नहीं पाया। यह थी छत्रपति शिवाजी राजे और संभाजी राजे की प्रेरणा। लेकिन मृत्यु के बाद भी संभाजी राजे का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उनके विरोधी उनका गलत इतिहास लोगों तक पहुंचाते रहे। आज समय है एक वीर पिता के परम प्रतापी पुत्र की कथा लोगों तक पहुंचाने का। छत्रपति संभाजी राजे का इतिहास लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कथा से माध्यम से हम संभाजी राजे का वो इतिहास पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि छत्रपति संभाजी राजे का इतिहास बाकी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे नए योद्धा की कथा लेकर अगले एपिसोड में। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।